हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपी सरसठ लर्निंग पॉइंट। हम लोग आज पढ़ेंगे 10th का साइंस। दो लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे जो स्टार्ट होने जा रहा है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, यानी पोषण के प्रकार। पोषण के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं टू टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स में पहले के जो बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ, दूसरे क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं, यानी इसको बोलते हैं स्वपोषी, एक क्या बोलते हैं विषमपोषी। स्वपोषी यानी जो स्वयं अपना भोजन बनाए उसे क्या बोलते हैं स्वपोषी। विषमपोषी उसे बोलते हैं जो स्वपोषी द्वारा बनाया गया भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं विषमपोषी। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। अगर स्वपोषी देखा जाए तो स्वपोषी को कितने भागों में बांटा गया है 2%, यानी फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक्स। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है और कीमोसिंथेसिस क्या होती है, इसके बारे में देखा जाए तो मैंने कहा कि जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अधिकांश पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं। रसायन संश्लेषी में नाइट्रिक कारक जीवाणु अर्थात कहा जाए नाइट्रिक फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करते हैं वो जीवाणु, और सल्फर जीवाणु। अगर समझा है इसके में प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं और रसायन संश्लेषी क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषी की यदि बात कहा जाए तो कैसे प्रोसेस होता होगा बच्चों। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और स्वायत्त से क्या लेते हैं H2O, और उसके बाद जो सूर्य होती है यानी जो होता है इससे सनलाइट लेंगे, और सनलाइट ये होता कहाँ है पत्ती के क्लोरोफिल में। यानी अब देखा जाए आगे क्या होगा प्रोसेस, यानी जैसे यहाँ बात ये बनता है यहाँ से, यानी C6H12 और O6 प्लस में मिलेगा हमें H2O, और बाहर क्या मिलेगा। और इसे हम बैलेंस करें बच्चों, बैलेंस में देखिए यहाँ पे क्या है 6 कार्बन है, यहाँ क्या रख देंगे 6। यहाँ पर हाइड्रोजन देखा जाए तो 12 और 2 कितने हैं 14। इसको बैलेंस किया जाए तो यहाँ रख दिया जाए, अगर 12 रख रहे हैं तो 12 गुना के 24। यहाँ पे यदि 6 रखते हैं 6 गुना के 12, 12 12 24। अब ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद चेक करेंगे। 6 गुना के 12, 12 12 24, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, और 6 6 12 12। अब आपको चाहिए 24 तक, ये देखना 6 गुना के 12, 6 गुना के 12 2 6 12, 12 6 18, 18 6 24। ये जो बना है बच्चों ना, यही ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं, इसी को खाते हैं। ये पौधे के पार्ट्स में स्टोर होते हैं, पौधे के पार्ट में स्टोर होते हैं। स्टोर कहाँ कहाँ होंगे, अगर कहा जाए तो लीफ में भी हो सकते हैं, और स्टेम भी हो सकते हैं, और कहाँ हो सकते हैं फ्रूट्स में भी हो सकते हैं। यानी इन सबों में क्या होता है, ये स्टोर होता है। किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ये जो चेंज होता है आगे जाकर बदल जाएगा ये सुक्रोज में, और सुक्रोज ही क्या होता है स्टोर होता है। यानी सुक्रोज जाके स्टोर होगा लीफ में, स्टेम में और फ्रूट्स में। तो आप जितने भी प्लांट्स के पार्ट खा रहे हैं समझिए वो क्या है, प्रकाश संश्लेषी है, फोटोसिंथेसिस है, और भोजन स्वयं बनाए हैं, और उस फूड को जितने एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, खाते हैं। अगर आगे देखा जाए क्या होगा इसमें, अब देखिए मैंने कहा कि जो रसायन संश्लेषी यानी प्रकाश संश्लेषी, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट यानी लाइट की उपस्थिति में जब फूड का निर्माण करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अर्थात फोटोसिंथेसिस। यदि यही प्रकाश संश्लेषी में क्या कहा जाए कि यहाँ पे फोटो के न यूज करके अन्य मटेरियल्स के यूज कर रहे हैं अपने एनर्जी पाने के लिए, क्योंकि बिना ऊर्जा के भोजन नहीं बन सकता है। तो उसके प्लेस पे क्या करते हैं रसायन संश्लेषी अन्य पदार्थों का यूज करते हैं। जैसे नाइट्रिक कारक जीवाणु है तो नाइट्रोजन का उपयोग करते होंगे,
और जो सल्फर जीवाणु है ये सल्फर का यूज करते हैं। तो जो ये सब ऐसे मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, रसायन संश्लेषी। और जो प्रकाश का यूज करके बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अर्थात फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। इसके मैंने कहा एग्जाम्पल यदि कहा जाए प्रकाश संश्लेषी में तो बनाते होंगे, अधिकांश क्या आते हैं, पौधे आते हैं, और कुछ जीवाणु होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होता है। जीवाणु में अगर देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया, यानी इसके अंदर पराढीन पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जो है प्रकाश संश्लेषी होता है। अब आगे देखा जाए इसके में अगर विषमपोषी बच्चों बात करें, विषमपोषी क्या होते हैं, यानी जो स्वपोषी भोजन बनाया है उसके भोजन को लोग ग्रहण करने वाले जो क्या बोलते हैं, विषमपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में पहला मैंने कहा इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन पार्ट? पहला अगर देखा जाए क्या है, प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण यानी जो जीवों को भोजन बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी पोषण। अब प्राणी संभोजी जैसे अमीबा है, डॉग है, गोट है, लायन है, ह्यूमन। यानी पौधे ने खाना बनाया, इसके पत्ती को बकरी ने खा गई, और अमीबा जो होता है छोटे छोटे जीवों को खाता है, डॉग्स भी। अब देखा जाए जो लायंस होते हैं शेर, ये मांसाहारी होते हैं, अर्थात ये जो प्राणी जो जीव हैं उसी को अपना भोजन बनाते हैं। अगला मैंने कहा जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन प्लांट्स को भी खाते हैं, और एनिमल्स को जैसे मैंने कहा चिकन, गोट, मीट, ये सब ह्यूमन खाते हैं, इसलिए क्या है वह प्राणी समभोजी। अगला अगर देखा जाए तो क्या होगा बच्चों, अगला क्या है, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कोई जीवित जीव है उसके ऊपर रह के भोजन ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे। अब जैसे मैंने कहा कि देखिए जैसे फीका कृमि होती है जिसे बोलते हैं लीवर फ्लू। जो लीवर फ्लू होती है ये क्या करती है बच्चों, एक शरीर के अंदर होती है, और जो आप भोजन खाते हैं उस भोजन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और शोषण कर लेता है। दूसरा मैंने कहा खटमल। लिखिए खटमल जानते हैं, खटमल जो होते हैं ये चारपाई और जो चौकी होती है उसके में पाए जाते हैं अक्सर। जैसे पर्सन व्यक्ति यदि कोई ह्यूमन बीइंग सो रहा है तो क्या होता है कि उसके बॉडी से जो ब्लड होती है उसे क्या करता है, चूसता है। अमरवेल जो होता है ये प्लांट पे होता है, यानी पौधे जो खाना बनाता है उसके खाने को क्या करता है, अमरवेल सक कर लेता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जो जिस पौधे में लग गया अमरवेल वो पौधा भी क्या हो जाता है, सूखने लगता है। अगर मैंने कहा जोंक जो होता है भी परजीवी होता है। जोंक किसी मनुष्य को अगर पकड़ लेती है, चाहे किसी जंतु को, किसी एनिमल्स को, तो उससे क्या करती है, ब्लड को सक करती है, खींचती अर्थात ब्लड को वह पीती है, रुधिर को। ये सब क्या है, परजीवी। जो ढील सर में जू पड़ते हैं वो भी क्या है, परजीवी। वो भी परजीवी है क्योंकि वो भी जब तक सर में रहेंगे तब तक सर से क्या करते हैं, वो ब्लड अर्थात रुधिर को चूसते रहते हैं। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी मतलब हुआ कि जो मरे हुए जीवों को क्या है, आश्रित है। से कोई जीव मर गया है, यदि उसी को आश्रित है उसी को खाने के काम कर रहे हैं, अर्थात ये डिकम्पोजर होते हैं। अक्सर ये डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी कोई पदार्थ को खत्म करना है, नष्ट करना है, यानी मृतोपजीवी। जैसे कुत्ता मर गया सड़क पे तो उसे जल्दी खत्म होना है, यहाँ पर कवक सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। कवक और जीवाणु जो होते हैं ये सब भूमिका जो होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और सॉइल में जाकर वह मिल जाता है। तो मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए जीवों पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। यदि एक कवक है, कवक सबसे बड़े डिकम्पोजर होते हैं। यदि कोई पदार्थ आपके घर में खराब हो रहा है, समझिए वहां कौन लगे हैं, कवक लगे हैं, अर्थात फंगी लगे। कौन लगे हैं, फंगी। बीमारियों के लिए भी होते हैं, जो डिजीज होती है उसके भी फंगी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ईस्ट, ईस्ट का ब्रेड खाते होंगे तो ब्रेड जो बनाई जाती है ईस्ट से बनाई जाती है। जो केक होता है ये ईस्ट होते हैं उसके में, और जो एल्कोहल्स होती है वो भी फार्मेशन की जाती है ईस्ट के माध्यम से। ईस्ट तो होते हैं फर्मेंटेशन में भूमिका निभाते हैं।
इतना सारे चीज जो आपको दिखा, मैंने कहा कि जैसे जो लीफ है, लीफ को गोट ने खाई, बकरी ने खाई, तो भी क्या है वो विषमपोषी है। स्टेम को भी खा गए तो भी क्या है, फ्रूट को भी खा गए, क्या है विषम। और स्टोर जो होता है सुक्रोज, इसमें जो ग्लूकोज होगा इसमें जाएगा वो सुक्रोज। सुक्रोज जो होगा स्टोर किसमें हो जाएगा, लीफ में, स्टेट में, फ्रूट में, रूट में भी हो जाता है, बहुत सारे पौधों में रूट में होता है, जैसे मूली है, कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, ये सब में क्या होती है, स्टोर होता है। अब यहाँ तक आगे जो बचा है प्रोसेस, पत्ती कैसे, जो कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो आप लोग लगातार वीडियो एक देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो एक लेक्चर जो शुरू होगा तो हर चैप्टर वाइज आपको मिलता जाएगा। आपके बोर्ड के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके बच्चों, धन्यवाद। सर जी हाँ।